हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना रहेगा तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, चाहे वह 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो या फिर 10 साल का हो। इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, और इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ट्रिक से इसे आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 2 वर्ष का डिफरेंस निकालना, तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप क्या कीजिएगा, PR² बाई 100 का स्क्वायर कीजिएगा। ये 2 साल का गैप अगर निकालना है हमें, क्या चीज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का। लेकिन मान लीजिए 2 साल का फॉर्मूला आपको याद नहीं है, या फिर 2 साल का फॉर्मूला आपको याद है, 3 साल का याद नहीं है, 4 साल का याद नहीं है, 5 साल का याद नहीं है, तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आज का वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत के स्टूडेंट्स महंगे कोचिंग की फीस से मुक्त हो सके, और आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि 2 वर्ष में अगर रेशियो होता है वो होता है 2:1 का, 3 साल का 3:3:1 का, 4 साल का ये होता है और 5 साल का ये होता है। और इस फॉर्मूला से आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर पूछा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कितना का डिफरेंस है, 2 साल, 3 साल, 4 साल या कोई भी साल दिया है, तो उसे भी आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। और अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है और आप चाहते हैं कि इसे आसानी से कैसे याद किया जाए ट्रिक से, तो इसके लिए आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है वीडियो का। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आसानी से आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल किसी का भी निकाल सकते हैं बिना कोई फॉर्मूला याद किए हुए। तो उसे आप देख लीजिएगा एक बार। मैं आपको भी यहाँ डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 2 साल का 2:1 होता है, 3 साल का 3:3:1 होता है, 4 साल का ये होता है और 5 साल का ये होता है। उसी तरह 6 साल, 7 साल का अलग अलग होता है। आप उस वीडियो में देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस रेशियो में उसको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले प्रश्न के साथ। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, जो मूलधन है वो कितना है, 2160 है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 16.66% प्रति एनम है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो क्या निकालना है, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालना है। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, 2 साल में क्या करना है, 2:1 का रेशियो मानना है, और उसके बाद यहां पे देखना है परसेंट। ये क्या दिया हुआ है, 16.66% है। इसको अगर आप फ्रैक्शन में कीजिएगा ये कितना आएगा, ये आएगा 1/6। और उसके बाद यहां पे देखिए मूलधन क्या दिया हुआ है, 2160 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, पहले 2160 का 1/6 करना होगा। ये जो है वो जो भी यहाँ परसेंट होगा उसके हिसाब से ये होगा। मैं इसके लिए और भी क्वेश्चन लिया हूं, आपको आगे क्लियर हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, इन दोनों को आपस में आप काट दीजिए। तो ये क्या आया, 360 आया। तो 360 यहां पे लिख दीजिए। ये जो 2:1 का रेशियो था उसके नीचे लिख दीजिए 360। अब आपको क्या करना है, इस 360 का फिर आपको 1/6 निकालना है। तो अगर आप 360 का 1/6 निकालेंगे ये क्या आएगा, 60 आएगा। तो आप यहाँ पे 60 लिख दीजिए। और उसके बाद अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना रहता सिर्फ, तो क्या करना पड़ता, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता और दोनों को ऐड कर देना होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पूछा जा रहा है 2 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। तो इसके लिए क्या करना होगा, 2 वर्ष का पूछा गया है तो पहला वाला आप काट दीजिए और सिर्फ 2 वर्ष को छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या बचा, 60। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा सिर्फ 60 का। तो आपने देखा, इसके लिए कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं पड़ा, आपने आसानी से इसे बना लिया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 1260 दिया हुआ है P, और रेट क्या दिया हुआ है, 25% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में। और यहाँ भी 2 वर्ष का निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको फ्रैक्शन में बदलिए। तो 25% क्या होता है, 25/100, यानी ये होता है 1/4। और 2 साल का निकालना है, ये क्या हो जाएगा, 2:100।
1 में हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या है उसका आपको 1/4 करना है। तो आप जब 1/4 कीजिएगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 320। और उसके बाद 320 का 1/4 कीजिएगा तो वो कितना आएगा, ये आएगा 80। 2 वर्ष का पूछा गया है तो मैंने आपको क्या बताया था, पहला वर्ष को आप काट दीजिए, यहाँ पे क्या बचा 80। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 80 का होगा। यहाँ पे हमने 2 वर्ष का देखा, अब चलिए 3 वर्ष का देखते हैं। अब यहाँ पर है मूलधन दिया हुआ है 4320, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16.66%। 3 वर्ष का क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, 3 वर्ष का रेशियो क्या होता है वो आपको लिखना होगा, ये होता है 3:3:1। ये हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे जो संख्या आएगी वो आएगा, जैसा सेम प्रोसेस था वो कीजिए। आर क्या दिया हुआ है, 16.66%, यानी ये हो गया 1/6 के बराबर। और उसके बाद जब इसका 1/6 कीजिएगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये आएगा 720। आप यहाँ 720 लिख दीजिए। अब फिर ये 720 का 1/6 आपको निकालना है, तो ये कितना आएगा 120। अब उसके बाद अब 1/6 720 का नहीं निकाल के यहाँ पे जो संख्या होगी उसका आपको निकालना है। तो 120 का 1/6 निकालेंगे तो कितना होगा 20। आप यहाँ पे 20 लिख दीजिए। अब क्या है, 3 वर्ष का पूछा गया है तो पहला वर्ष क्या निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, उसको आप काट दीजिए, बचा ये। अब इसको कैसे निकालना है, इसको आप देखिए, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ 120 दिया हुआ है, तो 3 को 120 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा और ये रेशियो के बदले में आपको यहाँ प्लस का साइन देना होगा। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 1 × 20। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 360 + 20, ये आया आपका 380। इसका मतलब 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा वो होगा 380 का। तो यहां हम लोगों ने देखा 3 वर्ष का। इसे समझने के लिए एक 4 वर्ष का एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहां पे देखिए दिया हुआ है मूलधन 31,500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है 20%। और यहाँ पे 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। तो 20% मतलब क्या होता है, अगर इसको फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ये क्या आएगा आपका, ये आएगा 1/5। और उसके बाद यहाँ 4 साल का पूछा गया है तो 4 साल का क्या होता है रेशियो, ये हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये होता है 4:6:4:1 ये होता है। मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूं ये सब कैसे रेशियो निकलता है, इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप आराम से इसे जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 31,500, इसका आपको 1/5 करना होगा। तो 31,500 का अगर आप 1/5 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 6,300। यहाँ पे 6,300 लिखिए। उसके बाद हमें क्या करना है, ये 6,300 का 1/5 करना है, ये आएगा आपका 1260 लिखिए। अब 1260 का फिर से 1/5 कीजिए, ये आपका आएगा 252, ये हम लिखेंगे। और उसके बाद फिर इसका निकालना है, तो 252 का 1/5 अगर निकालेंगे तो ये आएगा आपका 50.4, ये हम लोग लिख देंगे। उसके बाद जैसा हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं, जब भी डिफरेंस पूछा जाता है तो पहले वाले को हम लोग काट देते हैं, इसको हम लोग काट देते हैं। अब क्या बचा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे 6 है और यहाँ 1260 है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो 6 × 1260 हो गया, प्लस रेशियो के बदले आपको प्लस लेना है, इन दोनों को इंटू कीजिए, 4 × 252 हो गया। फिर रेशियो है, रेशियो के बदले आप प्लस लीजिए और क्या करना होगा आपको, इसको इससे इंटू करना होगा, तो 1 × 50.4 हो गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये होगा 6 × 6 = 36, 6 × 2 = 12 और 3 = 15, 6 × 6 और 1 = 7, ये आया। और यहाँ कीजिएगा तो 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8 और 2 = 10, यहाँ पे ये आएगा और इसका आपका 50.4 ही हो जाएगा। अब इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो ये आपका आएगा 8618.4। इसका मतलब जब 4 साल का पूछा जाएगा तो उसका डिफरेंस क्या आएगा, 8618.4 ये आएगा। तो इस तरह से आप 5 साल का भी निकाल सकते हैं, 6 साल का भी निकाल सकते हैं, जैसा पूछा गया है आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे दिया हुआ है कि मूलधन जो है वो 2,000 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% है कंपाउंड इंटरेस्ट में,
3 साल का निकालना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई का डिफरेंस। जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/10। ये 1/10 आ गया। यहाँ पे मूलधन क्या दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है, 3 साल का निकालना है। इसका मतलब रेशियो 3:1 का लेना है। आप इसको निकालिए और इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि जो हम लोगों ने आपको पढ़ाया है वो आपने अच्छे से सीखा है कि नहीं सीखा है। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप आसानी से पूछ सकते हैं कमेंट करके। मैं इसके लिए एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है और आप भी चाहते हैं कि भारत के स्टूडेंट्स महंगे कोचिंग की फीस से मुक्त हो सके, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।